नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज बात देश की, तो देश में कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक जो विरोध प्रदर्शन किया है उसकी बात। कहा जा रहा है ये महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता तो राज्यों की राजधानी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने संसद के गेट पर प्रदर्शन किया तो राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च निकालते दिखे, जबकि प्रियंका वाड्रा ने कांग्रेस हेडक्वार्टर से जुलूस की अगुवाई। ये तस्वीरें सामने आई। अब महंगाई पर प्रदर्शन के दौरान प्रियंका वाड्रा और महिला पुलिसकर्मियों में काफी संघर्ष भी हुआ, उसकी भी तस्वीर आई। कांग्रेस मुख्यालय से जुलूस निकाल रही प्रियंका वाड्रा को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए गए। वो बैरिकेड पर चढ़ गई। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की तो धरने पर बैठ गई। इसके बाद महिला पुलिसकर्मी काफी मशक्कत के बाद प्रियंका वाड्रा को पुलिस की गाड़ी में बिठा पाए। राहुल गांधी की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने राष्ट्रपति भवन के सामने हिरासत में ले लिया, जबकि प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस के मुख्यालय के पास हिरासत में लिया गया। राहुल और प्रियंका समेत कांग्रेस के 64 सांसदों को किंग्सवे कैंप पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कांग्रेसी नेताओं ने आज के प्रदर्शन के लिए काले कपड़े पहने थे और इसे महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल बताया। लेकिन राहुल गांधी ने प्रदर्शन से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे ऐसा लगा कि उनके निशाने पर ईडी है। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जांच एजेंसीज और संस्थाओं पर तो सवाल उठाए ही, साथ ही साथ पीएम मोदी के चुनाव जीतने की तुलना हिटलर से कर दी। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर आज क्या क्या हुआ आगे की बात बताऊंगा। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा चुनाव कैसे जीता जाता है। भाई 2014 में यूपीए की सरकार थी, पूरा का पूरा ढांचा आपके ही पास था, तो 2014 भी जीत जाना था। और इसके बाद कई ऐसे राज्यों के चुनाव हुए जहां ढांचा राज्य में सरकार कांग्रेस के पास थी, लेकिन उसको गवा दिया। पब्लिक मैंडेट दे रही है और उस मैंडेट का मजाक उड़ाया जा रहा है कि पूरा ढांचा इनके पास है इसलिए ये जीत जा रहे हैं। पूरा ढांचा है तो बंगाल क्यों नहीं जीते? पूरा ढांचा अगर काम करता है तो दूसरे राज्य जहां पर बीजेपी हारी, वहां क्यों नहीं जीत पाए? कांग्रेस महंगाई पर प्रदर्शन कर सरकार को घेरना चाहती थी, लेकिन पहले राहुल गांधी ने ईडी और संस्थाओं पर सवाल उठाए। उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उनके नेता उन्हें बचाते हैं, इसलिए वो अपने नेता को बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। परिवार को बचाने के लिए मैं क्यों आऊंगा? मैं अपने नेता को बचाने के लिए आऊंगा। मेरा नेता मुझे बचाता है। अगर इसको वो परिवार की परिभाषा बना देते हैं तो मुझे कोई उसमें कष्ट नहीं। तो सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं उसमें तो क्लियर हो गया कि आज महंगाई की बात करने की बातें हो रही हैं, लेकिन ये परिवार को बचाने के लिए हो रहा है। और उसमें भी कह रहे हैं कि नेता हमको बचाता है तो हम नेता को बचाने आते हैं। कांग्रेस के हमले का बीजेपी ने भी जवाब दिया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तानाशाही और हिटलरशाही क्या होती है, यह किसी को समझना है तो वो इमरजेंसी को याद करें। हिटलर को कितना पढ़ा है याद करिए। अगर तानाशाही इस देश ने देखी है तो कांग्रेस के राज में देखी है। इमरजेंसी के समय जब जजेस सुपरसीड हुए, जब नेताओं को मीसा में बंद किया गया, जब लोकनायक जयप्रकाश ऐसे महान नेता किडनी खराब थी उनको भी जेल में बंद किया गया, संपादक गिरफ्तार हुए, कमिटेड जुडिशरी की बात की गई। तो राहुल गांधी कृपया करके ये सब ज्ञान न दें। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस का कंफ्यूजन और मौसम की चिंता भी थी। सुबह जब कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने पी चिदम्बरम से प्रदर्शन में चलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि बाहर बहुत बारिश हो रही है। हालांकि बाद में चिदम्बरम भी प्रदर्शन में शामिल हुए, और होते भी कैसे नहीं, क्योंकि सवाल सबसे बड़े नेता के बचाव का था। एक बार चिदम्बरम और राजीव शुक्ला की जो बातचीत हुई वो सुन ली।
अब बताइए, बारिश में भी कोई महंगाई पे प्रदर्शन करता है क्या? बारिश रुकनी चाहिए, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलनी चाहिए, बहुत धूप भी नहीं होनी चाहिए, तब तो माहौल और मिजाज बनता है कि आप महंगाई पर प्रदर्शन करें। लेकिन महंगाई पर करना था तो लोग पूछते हैं तब क्यों नहीं किया जब महंगाई आज से ज्यादा थी। आज जब ईडी सवाल पूछने लगी, नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पहुंचने लगी, वहां चलते बियर की दुकानें दिखने लग गई, तो महंगाई याद आई। राष्ट्रवाद में अब आज के सवाल क्या हैं वो आपको बता देता हूं, फिर चर्चा शुरू करूंगा। क्या महंगाई बहाना है, इसका मकसद परिवार को बचाना है? क्या ईडी की कड़ाई कांग्रेस को सड़क तक लेकर आई है? क्या कांग्रेस का काला विरोध भ्रष्टाचार की जांच में अवरोध नहीं है? क्या ब्लैक फ्राइडे मनाने से जुर्म कम हो जाएगा? क्या राहुल प्रियंका का पंजा प्रोटेस्ट है? एजेंडा सेट है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जुड़ रहे हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, इसके अलावा सृष्टि कश्यप प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ रही हैं, और प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सृष्टि कश्यप जी, इस आज की तारीख में जो महंगाई है, इससे ज्यादा तो 2 महीने पहले थी, लेकिन तब आप लोग कहां थे ये किसी को दिखा नहीं, और राहुल गांधी तो बीच में विदेश भी गए थे। आज अचानक सड़क पर आए और सलमान खुर्शीद कह भी रहे हैं कि हमारा नेता हमको बचाता है, इसलिए हम नेता को बचाने आए हैं। शशांक जी, 2 महीने पहले आप कहाँ थे जब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी महंगाई पे? क्योंकि आज से नहीं कर रही है, 2 महीने से कर रही है, 6 महीने से कर रही है, पिछले 8 वर्षों से कर रही है। और जहां तक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज जहां बारिश हो रही थी वहां पे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एआईसीसी मुख्यालय पे खड़े थे, डटे हुए थे, क्योंकि महंगाई कोई आम मुद्दा नहीं है। आम जनता को फर्क पड़ता है कि ये सरकार वहां बैठ के क्या नीतियां ला रही है, जिससे आम जनता की जिंदगी पे फर्क पड़ रहा है। तो ये कृपया करके बारिश को, मौसम को, इस तरीके की बेबुनियाद बातों को मुद्दा ना बनाए। मुद्दा ये बनाए, कांग्रेस को तो छोड़िए, आपके तो खुद के आरबीआई के गवर्नर कहते हैं कि देश में महंगाई चरम सीमा पे है, इन्फ्लेशन इज ग्रैपलिंग द इंडियन इकोनॉमी। क्या उन्होंने नहीं कहा? क्या आप आरबीआई के गवर्नर को झूठा ठहरा देंगे? क्या आज इन्फ्लेशन नहीं है पिछले 6 महीने से डबल डिजिट में? आज के वक्त में क्या नहीं है? पहले आप मुझे ये बताइए, डबल डिजिट में इन्फ्लेशन नहीं है? इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहले पिछले नहीं, 6 आज महीने एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। पिछले 6 महीने से अभी महंगाई दर कितनी है? इज ऑन द राइज। और आप पहले मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना, पिछले 6 महीने से क्या इंडियन इकोनॉमी इन्फ्लेशन इज ऑन द राइज और नॉट? नहीं सृष्टि जी, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आज की तारीख में महंगाई दर क्या है देश की? आप मुझे तो बताइए ना, क्या आरबीआई के गवर्नर ने नहीं अरे कहा? सृष्टि जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रही हैं महंगाई दर डबल डिजिट में है, आप मुझे बताइए ना कितनी है अभी महंगाई दर? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, बस एक सवाल का। क्या आपके आरबीआई के गवर्नर ने नहीं कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज ग्रैपलिंग विद इन्फ्लेशन? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा महंगाई डबल डिजिट में है, आज की तारीख में महंगाई दर क्या है मुझे बताइए। 2014 में क्या थी? अरे भाई, मैं आज पूछ रहा हूँ 2022 में महंगाई दर क्या है? आपने अभी कहा कि महंगाई दर डबल डिजिट में है, आप महंगाई दर बताइए। बताइए ना, अभी इनका स्टेटमेंट आप दिखा रहे थे कि इन्होंने राहुल गांधी। अरे भाई, मैं आपसे महंगाई दर पूछ रहा हूँ, आप 2014 2015 आरबीआई इधर उधर भाग रही हैं, मुझे बताइए डबल डिजिट में आपने कहा कितनी है महंगाई दर? मैं आपके सवाल का जवाब तब तक नहीं दूंगी जब तक मुझे मेरा जवाब नहीं। अरे भाई, मैंने आपको सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया, आपने मुझे सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बुलाया। जवाब आपने रविशंकर प्रसाद की बात की, आपको पता ही नहीं है इसका मतलब महंगाई दर कितनी है। आप कह रही है महंगाई दर डबल डिजिट में है, ये साइकिल आपको महंगाई दर नहीं पता और आप महंगाई पे प्रदर्शन कर रही है आपकी पार्टी। अरे भाई साहब, आप बताइए ना कि आरबीआई गवर्नर, आप महंगाई दर बताइए ना भाई, मैं आरबीआई पे आ जाऊंगा। आपको महंगाई दर नहीं पता है, डबल डिजिट में महंगाई दर है ही नहीं देश के अंदर। जवाब दीजिए, महंगाई
दर डबल डिजिट में नहीं है। आप कह रही है महंगाई दर डबल डिजिट में है और आप महंगाई पे प्रदर्शन कर रही हैं। महीने से कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? क्या आरबीआई गवर्नर ने बोला है? अरे कि भाई नहीं बोला है कि सुनिए, इंडियन इकोनॉमी इज ग्रैपलिंग विद सृष्टि कश्यप जी, अभी तो महंगाई दर डबल डिजिट में नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए सृष्टि जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है। आपको महंगाई दर नहीं पता, आप महंगाई पे प्रदर्शन करने का दिखावा कर रहे हैं। 2014 से 2022 डबल डिजिट में महंगाई दर नहीं गई, महंगाई दर डबल डिजिट में। आप मुझे बता, आपको यही नहीं पता? के शर्मा जी, ठीक है, बोला है कि मैंने आपकी बात सुन ली। अगर आप जवाब देती तो मैं मानता, आप पता नहीं डबल डिजिट में महंगाई दर कहां से ढूंढ के लाई है। के शर्मा जी, मुझे ये बताइए, ये महंगाई का जो मुद्दा उठ रहा है, क्या ये गलत मुद्दा है? और आप लोग ईडी का इस्तेमाल करके और सारे तंत्रों का इस्तेमाल करके चुनाव जीत जाते हैं, ये भी राहुल गांधी का आरोप है। आपके हिसाब से क्या इस देश में आज महंगाई है ही? सृष्टि जी देखिए, मैं बिना तर्क के बहस नहीं करता। 2014 से 2022 नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में डबल डिजिट में महंगाई नहीं गई है मैडम, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, डबल डिजिट में नहीं गई है। अब आपको आगे की बात करनी थी तो आप मैं कर सकता था। के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, इनिशियल कमेंट ले लूं सबका। के शर्मा जी, महंगाई है ही नहीं इस देश में आपके हिसाब से तो? अरे मेरे हिसाब से मैडम बहुत महंगाई है, लेकिन ये महंगाई उन कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं दिखती जहां आपको पेट्रोल पर वैट घटाना था? ये उन कांग्रेस शासित राज्यों को क्यों नहीं दिखी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बैठकर और कह रहे थे कि 5% जीएसटी लगा दीजिए? तब नहीं दिखी, अब आपको सड़क पर दिख रही है जब नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में छापे पड़ रहे हैं। के शर्मा जी, कांग्रेस तो बहुत कम जगह, आपकी सरकार बहुत ज्यादा जगह है। सृष्टि जी, अब मैं इनिशियल कमेंट ले लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। मुद्दे पे हम बहस कर रहे हैं। के शर्मा जी बोलिए, उनका ऑडियो कम। के शर्मा जी जवाब दीजिए, क्या ये आप विपक्ष को दबा रहे हैं क्योंकि वो महंगाई पर सवाल उठा रहा है? नहीं, पहले तो मैं कमेंट्स कर दूं आज के इनके इस नाटक नौटंकी जो ये कर रहे थे, और वहाँ चाहे विजय चौक की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर क्या, वहाँ तक तो खैर नहीं पहुँच पाए, लेकिन जो भी इनका धरना प्रदर्शन था, ये एक्चुअल में सुशांत जी ड्रेसअप होके जो है फोटो अप कराना था इनको, क्योंकि इनको पता था कि 15 मिनट से ज़्यादा ये विजय चौक में रुक नहीं सकते और प्रधानमंत्री आवास तक के जा नहीं सकते। और उनको ये बात इसलिए मैं आज कह रहा हूं क्योंकि अजय माकन जी ने जो 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो शाम को हुआ था, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी और ये सारे लोग थे, उसी समय उन्होंने ये कहा था कि हमने केवल जानकारी दी कि हमें प्रदर्शन करना है यहाँ विजय चौक में और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना है। तो उन्होंने कहा हमको यह आर्डर आ गया है दिल्ली पुलिस का कि हमें जो है वो नहीं करना है, हमें परमिशन हमको नहीं मिला है। तो जब आपको परमिशन नहीं है और सबको पता है कि इतने जो है ऐसा स्थान जो कि सुरक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, वहां किसी को प्रदर्शन की परमिशन नहीं है, धारा 144 लगी हुई है, प्रदर्शन के लिए स्थान जंतर मंतर तय है। यदि आप आंदोलन ही करना चाहते थे, प्रदर्शन ही करना चाहते थे, तो वो स्थान आपके लिए था उस जगह पर जहां आप ये कर सकते थे। अब इनको बंद कराइए ना, ये फंस गई है। बीच में मत बोलिए, आप जब बोल रही थी किसी ने आपको नहीं काटा, मैं आपको मौका दे दूंगा सृष्टि जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन आप एक एक इनिशियल कमेंट ले लेने दीजिए। सृष्टि जी, आप जो दिखा रही है वो दिख रहा है, मैं कह रहा हूं आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं अभी डिबेट आधे घंटे 1 घंटे चलेगी, एक एक इनिशियल कमेंट ले लेता हूं, फिर आपको मौका दूंगा। के शर्मा जी बोलिए। तो वो चाहते तो ऑलरेडी वहां प्रदर्शन आंदोलन सब कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये 60 साल के जो सत्ता की अय्यासी कांग्रेस के अंदर भरी है, कभी सड़कों पे तो उतरे नहीं है। ये कह रही है, अभी बता रही है 6 महीने से कर रहे हैं। एक जगह का नाम बता सकती है कहां पर प्रदर्शन किया महंगाई को लेके? कहीं नहीं किया। 6 महीने से जो कर रहे हैं ना, ये ईडी की जो जांच चल रही है उसके लिए कहीं कार जला रहे थे, कहीं सड़क तोड़ रहे थे, कहीं ये कर रहे थे। ये केवल इनका कहीं प्रदर्शन। फिर आप बताइए बीच में क्यों सुशांत जी ऐसे जनता कैसे? सृष्टि जी प्लीज, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। ऐसे नहीं बोलूंगा सृष्टि जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। के शर्मा जी, यूथ कांग्रेस ने बीच बीच में एक आध जगह प्रदर्शन किया था, ये सच है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, इन लोगों ने या पी चिदम्बरम ने और इन लोगों ने प्रदर्शन किया, ये कभी नहीं हुआ पिछले 6 महीने में।
ये भी सच्चाई है। यूथ कांग्रेस ने बैनर पोस्टर लगाए महंगाई के खिलाफ। ठीक है, अब सृष्टि जी मैंने आपकी बात रख दी। सृष्टि जी मैंने अपनी बात आपकी बात रख दी, अब उनको बोलने दीजिए, मैं आपको मौका मैं आपको बताता हूं, बोलिए। मैं केवल इतना बता दूं, सुशांत जी आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको तो अच्छी तरह से 2003-2004 मालूम होगा किस ढंग से रामलीला मैदान में प्रदर्शन होते थे, ये सबने देखा है। तो ये सब चीजें, और अभी तो क्या इनके तो वहां पसीने के 10 मिनट के अंदर गिरफ्तार ही हो गए, फोटो अप हो गया। अभी तो शरीर से पसीने का एक बूंद नहीं निकला है। नहीं तो आंदोलन और प्रदर्शन तो आप हमसे सीखिए, किस ढंग से कांग्रेस के सरकार के समय में हमारे पीठों की छालियां निकल जाया करती थी, किस ढंग से जो है वो गैस, वो अश्रु गैस चलाए जाते थे, किस ढंग से पानी टैंकर से हम लोग के ऊपर बौछार किया जाता था, और किस ढंग से हमें पीटते थे। हम जो है 60 साल तक प्रदर्शन संघर्ष ही करते रहे ना। आज तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के शरीर से पसीने का बूंद तक नहीं निकला होगा। 10 मिनट वो जमीन में क्या बैठी कि 10 मिनट में अरेस्ट हो गई, और ये इनकी सोची समझी रणनीति थी। इनको कोई महंगाई से लेना देना नहीं है, इनको किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ एक मकसद है कि जांच एजेंसियां जो 5 रुपए जो गांधी परिवार इन्वेस्ट नहीं किया और 5,000 करोड़ का मालिक बन बैठा है, उसको जो जांच चल रही है, और जो जेल से बेल पे मां बेटे बाहर बैठे हुए हैं, इनको कैसे बचाएं, इनके लिए हम जांच एजेंसियों पर कैसे हमला बोलें, जो सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने किया। तो ठीक है, आप कह रहे हैं चूंकि जांच पहुंच गई गांधी परिवार तक, चूंकि सवाल होने लगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, क्योंकि ईडी जो है वो नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पहुंचने लग गई, इसलिए यह हुआ, महंगाई से लेना देना नहीं है। प्रेम कुमार जी, अब लोग ये भी पूछ रहे हैं, एक तो आपने सुना अभी कांग्रेस, एक बात केवल कह दूं, एक बात सुशांत जी कांग्रेस की प्रवक्ता को इतना बता दीजिए कि 2014 में इन्फ्लेशन 11.3% था जब ये सरकार छोड़ के गए थे, और आज इन्फ्लेशन 7.4% है। तो इनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, कभी डबल डिजिट में नहीं गई है। बिना जानकारी के ये टीवी चैनल पे न बैठे, अपनी हंसी न उड़वाएं। जैसी मूर्खता राहुल गांधी करते हैं टीवी में बैठ के, वैसे ही मूर्खता उनकी प्रवक्ता भी यहां बैठ के कर रही है। ठीक है, प्रेम कुमार जी, कांग्रेस महंगाई पे प्रदर्शन कर रही है, उनकी प्रवक्ता जो है वो कह रही है डबल डिजिट में महंगाई दर है, उनको पता ही नहीं महंगाई दर कितनी है। तो अरे भाई आपने बोला ना सृष्टि जी, मैंने कहा बोला, अब आपने इतनी देर में गूगल किया होगा तो निकाल लिया होगा, मुझे तो पता ही था, आपको नहीं पता था। इकोनॉमी इज नॉट ग्रैपल्ड विद इन्फ्लेशन। अरे भाई इकोनॉमी इज ग्रैपल्ड बाय एवरीथिंग इन द एंटायर वर्ल्ड, लेकिन उसके बावजूद हम 7% इन्फ्लेशन पर हैं और अमेरिका 9% पर है, और उसके बावजूद हम, भाई आप रघुराम राजन को सुन लीजिए, रघुराम राजन भी आरबीआई गवर्नर रहे, आपके जमाने में रहे, वो आज से 4 दिन पहले का उनका बयान है कि आरबीआई बहुत बेहतर ढंग से इन्फ्लेशन को हैंडल कर रही है। अरे भाई आरबीआई इन्फ्लेशन को हैंडल कर रही है। अगर अमेरिका से आपको दिख रहा है, पैमाना दिख रहा है, तो आज देश भाई में अमेरिका से नहीं करते अगर दुनिया में कोरोना ना आया होता और रूस यूक्रेन वॉर ना हुआ होता। सृष्टि जी मैं आपके पास आऊंगा, अभी रुक जाइए, अभी एक इनिशियल कमेंट ले लेने दीजिए। प्रेम कुमार जी, ये परिवार को बचाने के लिए ये सड़क पर लोग उतरे हैं या वाकई चिंता महंगाई को लेकर है, आपका आकलन क्या है? देखिए सुशांत जी, अगर ये बात भारतीय जनता पार्टी बोलती है तो ये उसका हक है कि वो कांग्रेस पर इल्जाम लगाए कि वो परिवार के लिए उतरी है, कि ईडी के लिए उतरी है। लेकिन मैंने कई प्रमुख चैनलों पर आज भी देखा, रोज देखता हूं कि वो सीधे लिखते हैं, खबर के तौर पर लिखते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है महंगाई है या ईडी से बचने का। इस तरह से खबर के तौर पर लिखना ये कतई सही नहीं है। हम विश्लेषण करेंगे, बिल्कुल सुशांत जी के साथ बैठे हैं, विश्लेषण करेंगे कि क्या है। तो महंगाई पर विरोध तो होना चाहिए, और सरकार महंगाई को मान नहीं रही है, ये सबसे बड़ी बात है। ये इग्नोर कर रही है, कह रही कि दुनिया में महंगाई है तो हमारे पास भी महंगाई है। मैं देख रहा था सुशांत जी, आज गूगल ही कर रहा था कि आखिर पूरी ग्लोबल स्थिति क्या है। मैंने गिनती की 65 कंट्रीज कम से कम इंडिया से बेहतर इन्फ्लेशन रेट पर है। तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे देश इंडिया से खराब हैं, लेकिन क्या यही प्रश्न है? हमारे पड़ोस में चीन है, जापान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, मालदीव है, भूटान है, इवन नेपाल, बांग्लादेश तक भी जो है वो सब हमसे बेहतर स्थिति में है इन्फ्लेशन पर। तो क्या हम इसी तरह से चर्चा करेंगे कि जहां पर अमेरिका में ज्यादा है तो हमारे यहाँ ज्यादा क्यों नहीं है? हमें सरकार से आश्वासन चाहिए
कि महंगाई को कम करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, कितने दिनों में हम कंट्रोल कर लेंगे। याद है नरेंद्र मोदी जी खिल्ली उड़ाया करते थे मनमोहन सिंह जी का कि वो हर बोलते हैं कि हर 3 महीने बाद हम महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है। मगर इस बार तो सरकार भरोसा तक देने को तैयार नहीं है कि हम महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। वो नकार रही है कि महंगाई दुनिया में है तो हमारे यहाँ भी है, जो करना कर लो। चर्चा तक कर किस तरीके से हो रही है आप देख रहे हैं, सांसदों को संसद से निकाल दिया जाता है और उसके बाद में चर्चा क्या होगी, एक तरफा। क्या सरकार ने सदन में माना कि ये महंगाई चिंताजनक है, इसको हम दूर करने के लिए उपाय कर रहे हैं? नहीं माना सुशांत जी, यही सबसे बड़ी चिंता का कारण है। और विपक्ष अगर खड़ा है, कांग्रेस खड़ी है, पूरा देश का विपक्ष नहीं खड़ा है, ये अफसोस की बात है। लेकिन आंदोलन तो महंगाई के खिलाफ होना ही चाहिए और बीजेपी को भी बोलना चाहिए कि एक मिनट अभी केके जी रुकिए, अभी रुकिए। नहीं, एक मिनट आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा। प्रेम कुमार जी, आपकी चिंता थी, नहीं प्रेम कुमार जी एक मिनट रुकिए, आपकी चिंता थी कि पत्रकारों ने यह सवाल क्यों पूछ लिया कि महंगाई है या परिवार को बचाने पर कांग्रेस आई है। यह सवाल पूछना हमारा अधिकार है बतौर पत्रकार। अगर ये कांग्रेस पार्टी गायब रहेगी साल भर, राहुल गांधी साल में 6 बार विदेश जाएंगे और एक दिन नेशनल हेराल्ड पर छापा पड़ेगा और ये उतर कर आएंगे, तो ये पूछना हमारा अधिकार है। लेकिन प्रेम कुमार नहीं, आपके बीच में नहीं बोला, मेरी सुनिए प्रेम कुमार जी, पहले मेरे सुनिए, आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। प्रेम कुमार जी, आप भी पत्रकार हैं, मैं आपको बताऊं ये पत्रकार का ये भी काम होता है कि वो फैक्ट से खिलवाड़ नहीं करे। आपने कहा सरकार जो है वो संसद के अंदर जब चर्चा हुई तो लोगों को बाहर फेंकवा दिया। किसको बाहर किया? विपक्ष अपनी मर्जी से बाहर चला गया जब वित्त मंत्री जवाब देने लगी। इसको आप फैक्चुअली गलत बात कह रहे हैं। दूसरा आपने कहा यह सरकार मानने को तैयार नहीं है कि देश के अंदर इन्फ्लेशन है। मुझे यह बताइए आरबीआई ने रेट्स क्यों बढ़ाए? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। सरकार ने पैकेजेस क्यों दिए? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। सरकार ने एक्सपोर्ट पर, अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगाया? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। और आप कह रहे हैं सरकार जो है वो सोई भी है, वो मान ही नहीं रही है कि इन्फ्लेशन है। अरे सरकार वो मान रही है। विपक्ष ने अपने राज्यों में वैट कम किया नहीं किया और आप आकर कह रहे हैं सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। अरे भाई बिना कुछ किए 7.4 से 7% पे आ गया, कोई सवाल नहीं है। एक मिनट प्रेम कुमार जी, 7.4 तक गया इन्फ्लेशन, आज 7% पर आ गया। इन्फ्लेशन का मूड बदल गया कि हम 7.4 से 7 पर आ जाते हैं। अब मेरा मन बदल गया है। अभी अरे सुन लिया सर मैंने, आप पत्रकार हैं सर, आपको फैक्ट के साथ नहीं खेलना चाहिए। फैक्ट पे जितना मारना है मारिए सरकार को, जितना सवाल पूछना है पूछिए। आप कह रहे हैं संसद से भगा दिया, किसको भगाया संसद से? बताइए जरा, नाम लेके बताइए। किसी को मार्शल से उठवा के फेंकवाया था क्या? सांसद निलंबित नहीं हुए? अरे सांसद निलंबित हुए, उनका निलंबन वापस हुआ। अगर सांसद संसद चलने नहीं देंगे तो क्या करेंगे? उनको माला पहनाए, माला पहनाए उनको। नहीं तो अध्यक्ष करते हैं ना, महंगाई को मान भी नहीं रहे। ठीक है अवधेश जी, क्या सरकार महंगाई को मान नहीं रही है और कांग्रेस वाकई महंगाई को लेकर चिंतित दिख रही है आपको? ऐसा है प्रेम जी, जरा शांत हो जाए। आपने गर्जन तर्जन कर लिया है। देखिए पहले तो मैं प्रेम जी के एक पंक्ति का जवाब दूंगा, आपने पूरा दिया है। इन्होंने ये कहा कि खबर के रूप में यह दिखाना कि यह महंगाई पर है या परिवार को बचाने के लिए, तो मेरा मानना है कि खबर केवल वो नहीं है जो राजनीतिक पार्टियां अपने बैनर से दिखाती और बोलती है। खबर वो है जो उसके पीछे का सच होता है, और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सुशांत जी जानते हैं। तो ये हम लोगों ने ये समझा है कि, और इसको मैं प्रूव कर रहा हूं। पहले आपके उत्तर सुनिए, आप बीच में बहुत बोल रहे हैं। कल जब राहुल गांधी जी अपने घर से बाहर निकले और पत्रकारों ने उनसे पूछा, उन्होंने दरवाजा खोल करके क्या कहा था? उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी से डरने वाले नहीं हैं, हम देश की रक्षा करेंगे, ये हमको डरा रहे हैं, हम इनसे लड़ेंगे। सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। प्रेम कुमार जी आपके बीच में वो नहीं बोले, उनको बोलने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। थोड़ा बहुत प्रेम भी रखा करिए नाम के अनुरूप। जरा सुन लीजिए। कल राज्यसभा में, अरे सुनिए महाराज, आप ही अकेले नहीं बोलेंगे। कल राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जब खड़ा हुए ध्यान आकर्षित करने के लिए, उन्होंने क्या कहा? एक शब्द महंगाई की चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि ये कैसा समय आ गया है, इस समय संसद चल रहा है और मुझे ईडी फोन करके कहता है कि आइए आपसे पूछताछ करनी है।
तो संसद चलते समय कैसे पूछताछ करना है? हम लड़ेंगे आपके विरुद्ध, हम झुकेंगे नहीं। एक शब्द महंगाई की उसमें बात नहीं हुई है। मैं तीसरा उदाहरण दे रहा हूं सुशांत जी, मल्लिकार्जुन सुनिए, ये भारत के संसदीय इतिहास में, सुन लीजिए जरा, मैं बोल रहा हूं, एक आप सुन लीजिए, आपको बोलने के लिए मौका मिलेगा। भारत के संसदीय इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता नारा लगाते हुए बेल तक गई है। इसके पहले एक उदाहरण मुझे बता दीजिए कि लोकसभा में किसी कांग्रेस के अध्यक्ष ने बेल तक जाकर चिल्लाते हुए अध्यक्ष के आसन तक गई हो, और उसमें महंगाई कहीं नहीं था। मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, अब मैं जो कहना चाह रहा हूं आप सुनते ही नहीं है भाई, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी ऐसे नहीं चलेगा। प्रेम कुमार जी ऐसे आप नॉन स्टॉप बोलेंगे, कोई फायदा नहीं। मैं आपको मौका दे दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा, ऐसे मत बोलिएगा। मेरे को तो अभी मौका मिला है। अरे भाई आप बहुत कुछ गलत बोल गए। इन्होंने कुछ बोला क्या? मैंने आपसे काउंटर किया था और उसका वो भी आपने जब पूरा बोल लिया तब बोला था। अब संसद में इनको बोलने दीजिए। खड़े और अध्यक्ष उनको वहां से कोई कागज फेंके, कोई टेबल पर चढ़ जाए, अध्यक्ष हटा दे तो सरकार ने हटा दिया। मैं इस पर नहीं जाऊंगा। इस समय देखिए सच्चाई क्या है। इस समय एक आप डिबेट याद करिए, जब अधीर रंजन चौधरी खड़े होते हैं और सरकार से पूछते हैं कि मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी भ्रष्ट हैं तो ये लोग बाहर क्यों हैं, ये लोग आज तक जेल पर क्यों नहीं है? प्राइम मिनिस्टर उसका जवाब देते हैं कि ये तानाशाही नहीं है, जेल भेजना रखना ये कोर्ट का काम है, जो लोग जमानत पर हैं उनका आनंद लें। इस समय जो ईडी कार्रवाई कर रही है, जिस ढंग से अरेस्टिंग हुई है, केवल कांग्रेस की ही नहीं, मैं एक उदाहरण देके अपनी बात पूरी कर रहा हूं। ममता बनर्जी दिल्ली में है सुशांत जी, अभी हमने तस्वीर चलाई, पीएम से मिली है। ममता बनर्जी दिल्ली आने के पहले जो बयान देती थी, दिल्ली आने के बाद उनका जो तेवर होता था, और मिनट मिनट की कैसे उनकी ब्रीफिंग होती थी, क्या वो हमको दिखाई दे रहा है? प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग के बाद क्या उनका बोलना दिखाई दे रहा है? क्या तृणमूल कांग्रेस पहले जिस ढंग से अपने नेताओं के भ्रष्टाचार के आरोप के विरुद्ध, पूछताछ के विरुद्ध, यहां तक कि पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के विरुद्ध स्वयं जो उतरती थी, कहीं दृश्य दिखाई दे रहा है? तो ये केवल कांग्रेस का नहीं है, पूरे भारत का राजनीति का दृश्य बदला हुआ है। एक भय पैदा है। अंतिम लाइन ये हो गया है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के पिछले हफ्ते के डिसीजन के बाद ये संभव है कि शायद ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कस्टडी में लेने की कोशिश करे। तो ये सारा प्रदर्शन जो है उस भय के कारण है। सोनिया गांधी का लोकसभा के बेल में जाना उस भय के कारण। सृष्टि कश्यप जी, क्या जो अवधेश जी कह रहे हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी के अंदर एक भय है कि उनको कस्टडी में लिया जा सकता है, और उसके पहले ये माहौल बनाओ कि हम पब्लिक की आवाज उठा रहे थे इसलिए हम पर कार्रवाई हो गई? देखिए सुशांत जी, बहुत शांति से सबकी बात सुनी आपने, फैक्ट्स की बात की, मैं जवाब सबका देना चाहूंगी, तो प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। जहां तक भय की बात है, वो राहुल गांधी है, वो सोनिया गांधी है, वो वीर सावरकर नहीं है जो डर जाएंगे। उन्होंने कल भी ये बात कही थी कि वो किसी से डरते नहीं, जो सच है वो सच है। सेकेंड ऑफ ऑल, तथ्यों की बात करते हैं। आपको पता है पेट्रोल जो कुकिंग ऑयल है उसका प्राइस हैज रिजन 57% सिंस इन 2021, 10 years, अ डेकेड हाई। तथ्य है, 10 सालों की वृद्धि है उसमें, जो प्राइस उसका बढ़ा है ऊपर 57%। नाइजीरिया से पॉवर्टी में हमारा कंपैरिजन है, तथ्य है। आज इस देश में आम जनता की जो कमाई है दैट हैज कट डाउन बाय 30%, तथ्य है। आज इस देश में 45 years अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, तथ्य है। आज इस देश में जो सरकार आज बैठी है जिसने वादा किया था कि ये डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत करेगी, $1 इज इक्वल्स टू 80 टच कर चुका था, ये भी तथ्य है। आज इस देश में जब ये सरकार आई थी ये बोल के कि हम पेट्रोल को 40 रुपए ले आएंगे, ये इस देश में सरकार ने इस पेट्रोल को 100 रुपए तक ये लेके गई है, ये भी तथ्य है। जो गैस सिलेंडर पे स्मृति ईरानी जी बैठ के, रविशंकर बैठ के प्रदर्शन किया करते थे, 360 रुपए जिस वक्त हुआ करते थे, वो आज के वक्त 1100 रुपए से 1200 रुपए तक का मिलता है, वो भी एक तथ्य है। सो दीज आर जस्ट बेसिक फैक्ट्स। महंगाई की बात है, पहले जीएसटी नहीं था दूध दही पे, ये खाने की बात है, ये पहले ये चीज नहीं थी, कांग्रेस के वक्त में ये नहीं था। तो आप हर चीज पे जहां पे जीएसटी लेके आते हैं, आप आम जनता को परेशान कर रहे हैं। सो व्हाट वाज द कांग्रेस एजेंडा बिहाइंड द एंटायर प्रोटेस्ट? The agenda was to protest against the price hike, against the inflation, against the GST, because this is something that affects every single one of us. And let me tell you, Shashank ji, very clearly,
आज अगर मैं वहां पे AICC में कल रात से खड़ी थी, धूप पानी बारिश में अगर मैं खड़ी थी, मैं इसलिए नहीं खड़ी थी क्योंकि वहां गांधीज को ईडीज को परेशान किया जा रहा था। मैं इसलिए खड़ी थी क्योंकि आज मेरे परिवार पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पैसे मुझे देने, जो मेरे घर में सामान आ रहे वो भाजपा नहीं खरीद के दे रही, वो कांग्रेस नहीं खरीद के दे रही, वो मैं खरीद रही हूँ। मुझे पता है व्हाट आई एम फेसिंग इन दिस कंट्री राइट नाउ। और आपने जो वादे किए थे उसका ये विपरीत हुआ है अभी तक। यू कैन नॉट डिनाई दैट। अब सृष्टि जी देखिए, आपने 2 मिनट मांगे थे, मैंने आपको 5 मिनट बोलने का मौका। और कांग्रेस, सृष्टि जी मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। सृष्टि जी मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। So you cannot say कि वो अभी उसने शुरुआत आपने जो कहा मैंने पूरा बोलने दिया। कार्यकर्ता, मुझे ये बताइए, सृष्टि जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, मैं बस ये कह रहा हूं कि ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप वाकई महंगाई को लेकर चिंतित हैं या सरकार या ईडी के हाथ परिवार तक पहुंच रहे हैं इसलिए चिंतित हैं, इसको पूछने की वजह बताता हूं, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। पूछने की वजह यह है कि जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस शासित राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर थे। जिस 5% जीएसटी को लगाने का आप सड़क पर विरोध करने के लिए उतर रहे हैं या संसद नहीं चलने दे रहे हैं, उसको उस जीएसटी काउंसिल में क्यों माना, अगर आप वाकई महंगाई को लेकर चिंतित थे? So do you think only 2 states can actually defer to it? Yes, they can. Only 2 states can Opposition, defer, and then it doesn't matter. It doesn't matter. It was 1 or 2. It was 1 or 2. It just doesn't matter. आपको वहां खड़े होकर कहना चाहिए था कि हम नहीं है इसके साथ देंगे, हम बाहर जाकर पब्लिक को बताएंगे कि आपने ये किया और हमने इसका विरोध किया। मैंने इतने पॉइंट्स जो आपको बताए हैं, why can't you even answer even the single one? I don't have to answer anything. All the ones. I am just asking. आपने कहा कि आप, भाई मैंने आपसे क्या कहा सृष्टि जी? सृष्टि जी, मैं तथ्य की बात कर रहा हूं कि आप अंदर जीएसटी लगाने का समर्थन करें और बाहर आकर सड़क पर कहें महंगाई बढ़ गई, तो पब्लिक नहीं मानेगी। अगर आप अपने राज्यों में सेंटर एक्साइज ड्यूटी घटा दे पेट्रोल पर और 8 महीने तक, मैडम 8 महीने तक विपक्ष वैट न घटाए और कहे वो चिंतित है जनता के लिए, तो कोई नहीं मानेगा मैडम, कोई नहीं मानेगा। सलमान खुर्शीद कहें कि हमारा नेता हमको बचाता, हम नेता को बचाने आए हैं, ये दिखेगा तो लोग आपसे पूछेंगे। शान जी, गजबे है, विपक्ष ने ये भी खत्म कर दिया जो बुजुर्गों को हमारी रियायत मिलती थी रेलवे में, वो भी विपक्ष नहीं खत्म। मैं नहीं दिखाया, आपने मेरे ही शो में देखा है, मैंने ही सबसे ज्यादा उठाया है मुद्दा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं सृष्टि जी, क्या आज इस देश में महंगाई नहीं है? पहले मुद्दा, जस्ट आंसर अ सिंगल यस और नो। क्या आज इस देश में महंगाई नहीं है सुशांत जी? सृष्टि जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। यस और नो। सृष्टि जी, सृष्टि यस और नो सुशांत, सृष्टि क्या जी, आज महंगाई है या नहीं है? मैं आपसे एक बात कहूं, तरीके से मैं आपसे सुनिए सृष्टि जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मेरा जवाब तो सुन लीजिए। आप कह रही हैं कि क्या इस देश, सृष्टि जी मेरी बात तो सुन लीजिए। आप कह रही हैं कि क्या इस देश में महंगाई है या नहीं है। सवाल इस बात का है ही नहीं कि महंगाई है या नहीं है, महंगाई तो रहेगी देशों में। आपके समय डबल डिजिट थी, इनके समय 7% है। ये वैसे है जैसे हम सारे लोग बुजुर्ग होते जा रहे हैं, तो किसके बाल कितने सफेद हैं? प्रेम कुमार जी के उड़ गए, अवधेश जी रंग कर आए हैं, मैंने रंगा नहीं है तो साइड में सफेद हैं, आपके नहीं हुए हैं, केके जी रंग के आए हैं। सफेद कितने हैं इस पर निर्भर कर रहा है। बाल तो सफेद होंगे ही उम्र के साथ, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। वैसे ही महंगाई तो रहेगी, लेकिन आप कितने सीरियस है उसको महंगाई को लेकर, यह सवाल था। केके शर्मा जी, अब ये एक मिनट, आपका सवाल अब केके जी से पूछ लेता हूं। केके जी, महंगाई है कि नहीं है, पहले ये बताइए। देखिए सुशांत जी, यदि आप 2 दिन का, यदि कांग्रेस की प्रवक्ता और प्रेम जी, यदि 2 दिन जो संसद में बहस हुआ, यदि ये सुने होते और वित्त मंत्री जी का भाषण भी सुने होते, जवाब सुने होते, तो शायद इस तरह की यहां पर गलत और भ्रामक बातें नहीं करते और न ही अपने अज्ञानता का इस तरह से यहां परिचय देते। यदि भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री जी ने कहा कि जिस ढंग से जो महामारी आई और उसके बाद से जो उसका असर वैश्विक स्तर पर हुआ है, उसका सामना भारत भी कर रहा है। यूक्रेन और एक बार भैया बहन जी, मैं बीच में नहीं बोला था, आप इतनी उतावली क्यों हो रही हैं? इतनी उतावली मत होइए, इतनी उतावली। सुशांत जी बंद कराइए,
8 साल से आपकी सरकार है। आप इनको महंगाई सुशांत जी आज ऐसे और कल कैसे का होगा मुद्दा डिबेट? नहीं है। अच्छा सृष्टि, आज और कल मैं का नहीं मुद्दा बोलूंगा। नहीं है आपने एक महंगाई। प्रश्न 8 उठाया साल से आपकी कि क्या सरकार महंगाई सरकार है या नहीं है, मैंने वो आप प्रश्न सोच उनको पे ट्रांसफर टीका किया नहीं फोड़ सकते। क्योंकि वो सत्ता वो में है। महंगाई अब को उनका पे जवाब टीका सुनिए नहीं कि वो फोड़ क्या कह रहे हैं, सकते। फिर आप उस पर रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। वो बता रहे हैं महंगाई को लेकर वो क्या कह रहे हैं। एक बार के शर्मा पूरा करें, फिर मैं देखिए- आपको मौका देता हूं। देखिए सुशांत जी, किसी के व्यक्ति के बीच में बोलना ये बदतमीजी होती है, और कम से कम मैं अपेक्षा करूंगा क्योंकि अरे देखिए, महिला मैं है कोई और कांग्रेस बदतमीजी की नहीं वो कर रही प्रवक्ता सर, मैं है। के जी आप आप किसी को कुछ ना बोले, आप अपनी बात कहें। के जी आप अपनी बात कहें। सरकार है, मैं आपसे विपक्ष के तौर पर सवाल पूछ रही हूँ। हाँ। ये बदतमीजी कैसे आप- होती है? नहीं बदतमीजी नहीं है, नहीं बदतमीजी नहीं है सृष्टि जी, कोई आपको ऐसा नहीं कहेगा। मैं रोक रहा हूं के जी, ऐसा ना बोलिए, आप अपनी बात कहिए। नहीं, ये सीधी बदतमीजी होती है। नहीं के जी, ये कोई बात नहीं है। आप भी बीच में बोल पड़ते हैं, डिबेट्स में हो जाता है, ये कोई बदतमीजी की बात नहीं है। प्लीज आप अपनी बात नहीं, कहिए। आपको सुशांत जी डिबेट करानी हो, देखिए मैं ऐसी बहस नहीं करूंगा। यदि आपको करानी है कराइए, नहीं तो आप मुझे के शर्मा जी, मैंने जैसे आपको सम्मान से बुलाया वैसे ही सृष्टि जी को बुलाया है। ना आप उनको बदतमीज बोले ना वो आपको बोले। आप अपनी बात कहिए, और डिबेट के बीच में कोई एक शब्द नहीं बोलता है, ऐसा नहीं होता सर। आप भी डिबेट में पहली बार नहीं आए। सुशांत जी एक चीज सुन लीजिए, मैं शुरू से ही बैठा हूं, लगातार मेरी बातों के बीच में इस ढंग से बोला जा रहा है, तो मैं क्या बोलूं? ये ठीक है, आप अपनी बात बोलिए। उनका ऑडियो कम है, आप अपनी मेरी बात सुनिए, या तो विषय पर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, अभी इन्होंने 2-3 झूठ कैसे बोले हैं, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कि पहली बार जो है दूध दही और इस पर जो है वो लगा है, टैक्स लगा है। यदि आपने स्पीच सुना हो तो मैं आपको बता दूं कि जीएसटी के बावजूद झारखंड में जो है मैदा, सूजी और बेसन पर राज्य सरकार ने इनकी, जहां पर ये अलायंस में सरकार में 5% का टैक्स था। महाराष्ट्र में पनीर, दूध, लस्सी पर 6% का टैक्स था। बंगाल में पनीर पर 6% का टैक्स था जीएसटी लागू होने के बाद। और भी आपको बता दूं कि इनको इकोनॉमिक्स की कितनी जानकारी है कि पहले 22 राज्यों में वेट लगा करते थे, और दाल, रवा, बेसन और ये जितनी सामग्री इन पे भी वेट लगा करते थे, जिसको जीएसटी के आने के बाद खत्म किया गया। और वेट का प्रतिशत भी आपको बताता हूं, मतलब आपने 229 आइटम ऐसे थे जिसपे 28% का वेट होता था, कांग्रेस की यूपीए की जो और उसको हमने घटा के 8% किया। कर दिया। तो आप ये, और ये भी इनकी संज्ञान में ला दूं, इनकी प्रवक्ता महोदया के, कि आपके यूपीए के शासनकाल में सृष्टि जी प्लीज बीच में ना मत बोलिए, वो कंप्लीट कर लें, फिर मैं आप ही को दे रहा हूं मौका। आपको मौका दूंगा 2 मिनट का, आपके पास ही आऊंगा। एक बस उनका कंप्लीट हो रहा है, फिर आपको मौका दूंगा। और मैं इसलिए इनका जवाब दे रहा हूं कि इनका अधूरा ज्ञान जो है, जिनको यही नहीं पता है कि इनके ही राज्यों में इन्हीं सब चीजों में, और अभी जो जीएसटी लगी है, जो टैक्स लगा है, वो ब्रांडेड में लगा है, ओपन खुले उसमें सृष्टि जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस शासित और विपक्ष शासित राज्यों में पहले भी टैक्स था और अब तो ब्रांडेड पर लगा है। ना सुशांत जी एक मिनट, एक बात मुझे प्रेम जी के ऊपर कहना है, जो प्रेम जी ने यहां अधूरी जानकारी दी है। प्रेम जी ने जापान से, श्रीलंका से, चाइना से, तमाम जगह से तुलना की है। ये मेरे पास ब्लूमबर्ग का ये सर्वे रिपोर्ट है, मैं ऐसे सर्वे रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं, और इसमें मैं बताना चाहता हूं क्या इसमें अनुमान है आज की डेट पर। यह अनुमान है कि चाइना में इन्फ्लेशन 20% होगा, जापान में 25%, यूएस में 40%, यूके में 45%, जर्मनी में 45%, फ्रांस में 50%, इटली में 65%। ये ब्लूमबर्ग की यानी इकोनॉमिक, ये इन्फ्लेशन का नहीं है सर, इंडिया का 0। ये मंदी आएगी कि नहीं उसका प्रिडिक्शन है। भारत ऐसी अर्थव्यवस्था होगी, अरे मंदी आएगी कि नहीं उसका प्रिडिक्शन है सर। मंदी की चपेट की बात कर, हाँ ठीक है, ये रिपोर्ट बता दी। सृष्टि जी आप छोटे में जवाब, प्रेम कुमार जी आ रहा हूं, एक मिनट, अवधेश जी के पास भी आना है। सृष्टि जी आप छोटे में रिस्पॉन्ड करें, फिर उसके बाद जाऊंगा उधर। तो आप जिस आकलन की ठीक है के जी सुन लिया, एक मिनट, अब उनको बोलने दीजिए। प्रेम जी जो ज्ञान बांट रहे हैं ठीक है, ओके सृष्टि जी बोलिए छोटे में। देश में जो राम राज्य चल रहा है, वहां पे यूपीए के द्वारा उठाए गए 27 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर जिनको निकाला गया था हमारी नीतियों के द्वारा, वो वापस 23 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं।
आज इस देश में इतना अच्छा राम राज्य चल रहा है, इनकी इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी है कि जो प्याज नहीं खाते उनको प्याज से फर्क नहीं पड़ता, प्याज के दामों से। वो इकोनॉमिक्स समझाने बैठे हैं यहाँ पे, कृपया करके ना समझाएं। There is no better economist in this country than Manmohan Singh, Chidambaram ji and Raghuram Rajan. No. You cannot contradict that. सुशांत जी ये भी रॉन्ग जानकारी listen. आपसे। एक मिनट केके जी, एक मिनट रुकिए। IMF का रिपोर्ट देखिए। अच्छा केके जी उनको बोलने तो दीजिए, और लोग भी बैठे हैं, सिर्फ आप ही दोनों चर्चा नहीं करेंगे ना। रुकिए केके जी, सृष्टि जी बोलिए। अरे भाई उनको जो लग रहा है वो बोल रही हैं, बाकी लोग उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। सृष्टि जी बोलिए। आपके तथ्य है, हमारा फैक्ट नहीं है, ऐसे कैसे होगा सर? आपके जो फैक्ट है वो हमारे भी फैक्ट है। यहाँ पे अगर यूपीए ने 27 करोड़ को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर निकाला था, आपने उनको वापस पॉवर्टी लाइन के नीचे ढकेला है। अरे सर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तो अच्छा सृष्टि जी, मेरे एक सवाल का जवाब की जो आपकी एक वो रीत रही है वो निभाने वाले थे आप यहाँ पे भी। आज की डिबेट हम इस बात पर कर रहे हैं और इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, आप महंगाई की बात करें। यू हैव टू एक्सेप्ट। सृष्टि जी, आप एक जो चर्चा हम आज कर रहे हैं नहीं कर सकते कि क्या कांग्रेस पार्टी और परिवार पर बात आई इसलिए ये हंगामा हो रहा है, या महंगाई की चिंता है? इस पर आज हम बहस कर रहे हैं। कुछ एक मिनट मैडम, मेरा सवाल तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, कल ये कहा जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत बुजुर्ग हो गए और ऐसे बुजुर्ग आदमी से बताइए बुला के पूछताछ हो रही है। एक तो वो देश के इकलौते बुजुर्ग नहीं है जिनसे कहीं पूछताछ हो रही हो। दूसरी बात, वो बुजुर्ग आदमी आज जब बोल दिया गया कि आपको आकर प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शन कर सकता है। सोनिया गांधी वेल में जाकर नारे लगा सकती हैं, लेकिन ईडी का जवाब देने में दिक्कत है। राहुल गांधी तो यंग हैं, लेकिन उनसे पूछ कैसे लिया इसकी दिक्कत है। तो किससे पूछताछ करें ये बताइए? कोई बुजुर्ग है, कोई यंग है, कोई परिवार है, कोई कुछ है। 3 दिन बुलाया, 10-10 घंटे बिठाए। राहुल जी ने एक बार भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि मुझे बहुत दिक्कत थी, उन्होंने मुझे बुलाया। उनको जितनी बार बुलाया ये सड़क पे क्यों हो रहा था प्रदर्शन? वो गए वहां पे। हम तो महंगाई के खिलाफ कर रहे थे, हम तो प्राइस हाइक क्या के खिलाफ मैडम, कर रहे थे। कोई एक बैनर नहीं था महंगाई का, आप लोग कर रहे थे। कैसे बुला लिया, कैसे बुला लिया, इसका प्रदर्शन था। राहुल गांधी से 3 दिन पूछताछ हुई, इसमें महंगाई का अवधेश जी महंगाई को लेकर चल रहा था ये सब। देखिए, राहुल गांधी से पूछताछ के बाद जो लगातार प्रदर्शन था विजय चौक से राष्ट्रपति जाना, आपने ठीक बताया, उसमें तो कहीं महंगाई की बात ही नहीं थी। सारा प्रदर्शन था, सारे मुख्यमंत्री आए हुए थे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था सुबह 11 बजे। 11 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तो बात हो रही थी कि सरकार इमरजेंसी ला रही है, सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है। कोई नहीं, अशोक गहलोत बोलते थे सर ये एक स्टेटमेंट मुझे कोई दिखा दे। पहली बात, सृष्टि जी जरा शांत हो जाइए, आपने बोला है मैं अपनी बात रख दूं। मैं एक चीज देखिए, गरीबी पर बोल रही है, चूंकि ये देश में मैसेज गलत चला जाएगा तो मैंने अपने मोबाइल को उल्टा है, तो मैं जरा पढ़ के सुना दे रहा हूं कि गरीबी की हालत जो ये बता रही है ठीक उसके उलट है, ठीक उसके उलट हाथ है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पिछले साल एक पेपर जारी किया है, उसमें उसने बताया है कि 2000 कोविड-19 के प्रकोप के बावजूद 2020 में उस स्तर पर जो विश्व बैंक मान के रखता है कि इससे ज्यादा गरीबी नहीं होना चाहिए, 1.9 अमेरिकी डॉलर या उससे कम खर्च वाला, उसमें भारत को बनाए रखा है। दूसरी पंक्ति सुन लीजिए, अत्यधिक गरीबी 2011 और 2019 के बीच 12.3%, यानी 2011 में 22.5% से घटकर 2019 में 10.2% हो गई है। अब दुनिया भर में अभी सुनिए, आप गलत पूरी तो सुन लीजिए ना भाई, आप पूरी बात नहीं सुन रही हैं, आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती है। पहले और भी सुन लीजिए, आगे बता रहा हूं। शहरी देखिए, गांव में 26.3 से घटकर 11.6, और शहरों में, अरे सुन लीजिए ना, 14.2 से घटकर 6.3% हो गया है। 2019 के बाद का आंकड़ा अभी वर्ल्ड के पास नहीं है, तो इसलिए ये गलत तथ्य हमारे पास नहीं दीजिए। जो आपने नाइजीरिया की चर्चा की है, नाइजीरिया की प्रशंसा वर्ल्ड बैंक ने भी किया है कि उसने गरीबी पर काबू पाने में सफलता पाई है, इसलिए तुलना होता है। तो गलत आंकड़े देकर के, और एक और सुन लीजिए, गरीबी पर संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत गरीबी आबादी से बाहर आ जाएगा, जिस रेस से भारत चल रहा है। इसलिए बिल्कुल गलत तथ्य दे करके, देश को भ्रमित करके आपकी राजनीति सफल भी नहीं होगी। प्रेम कुमार जी जवाब दीजिए। प्रेम कुमार, वंडरफुल अचीवमेंट कि देश में ना महंगाई है ना बेरोजगारी। याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही IMF और विश्व बैंक है
जिनके आंकड़े जब आया करते थे सरकार बोलती थी कि मानक सही नहीं है। ला। कुपोषण के आंकड़े में देख लीजिए, हंगर इंडेक्स। अब मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, कांग्रेस तो वही बता रही है कि विश्व बैंक, IMF। सुन लीजिए, आज आपको उन आंकड़ों पर बहुत भरोसा हो रहा है, बहुत विश्वास के साथ बोल रहे हैं, लेकिन जब गरीबी हंगर इंडेक्स का आंकड़ा आता है तो बोलते हैं कि ये सही नहीं है, आंकड़ा पैमाना नहीं है। जब कोरोना में मारे गए लोगों की संख्या 50 लाख से ऊपर बताई जाती है, आप बोलते हैं कि ये भारत के खिलाफ साजिश है, ये फैक्ट नहीं है, ये गलत तरीका है। तो ये जो दो डबल स्टैंडर्ड है ना, इसको खत्म कीजिए। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलना चाहिए। और मानिए देश में गरीबी मिट रही है, आप बोल रहे हैं, आप अगली डिबेट में हम बैठेंगे, गरीबी मिट रही है कि बढ़ रही है। आज हम महंगाई पर डिबेट, मैं तो इस पर चुनौती दे सकता हूं, भारत में गरीबी मिट रही है, ये सच्चाई है, फैक्ट है। मैं गांवों में जाता हूं, मैं काम करता हूं, मैंने देखा है स्थिति वो स्थिति नहीं है जो पहले होती थी। कैसे बात कर रहे हैं, लोगों के घर बन रहे हैं, बिजली पहुंच रही है, घर में शौचालय पहुंच रहे हैं, मुफ्त में राशन है, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? गरीब पहली बार ऐसा 5 लाख का इलाज तक मुफ्त हो रहा है। अब वो स्थिति नहीं है जो आप बता रहे हैं। गरीबी वाकई घट रही है भारत में। मैं बिल्कुल एक प्रामाणिकता के साथ और बिल्कुल उत्तरदायित्व जिम्मेवारी के साथ बोलने के लिए तैयार हूं। ठीक है, एक मिनट। लेकिन ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी की गरीबी की चर्चा कर लीजिए ना, ईडी के बाद कौन सी गरीबी आ रही है? ठीक है, एक मिनट सृष्टि जी, महंगाई नहीं मान रहे हैं। सृष्टि, एक मिनट प्रेम कुमार जी, एक मिनट, मेरे पास समय नहीं बचा है, एक रिमार्क लेना है केके जी और इसलिए मैंने बीच में बोला ना, तो सृष्टि जी। अब आज तो महंगाई पे आप लोगों ने प्रदर्शन कर लिया, अब नेक्स्ट कल भी कब करेंगे होगा? सर, कल करेंगे, कल भी करेंगे, पक्का, परसों भी करेंगे, लगातार करेंगे, लगातार बिल्कुल करेंगे, करेंगे, लगातार करेंगे। कल तो वीकेंड है मैडम, क्यों थोड़ा नहीं रिलैक्स नहीं करेंगे? कीजिएगा? अरे नहीं सर, आप भी शो करिएगा, हम भी प्रदर्शन करेंगे, आप भी दिखाते रहिएगा, हम भी प्रदर्शन करेंगे। चलिए लेकिन आज केके आपके जी, अभी पैनल के चलेगा ये हिसाब से तो लंबा, देश में तो ना वीकेंड महंगाई आएगा है ना ही छुट्टी नहीं। आएगी। राम राज्य चल रहा है, राम राज्य। नहीं। जब महंगाई को छुट्टी नहीं तो प्रदर्शन को क्यों सर? सुशांत जब जी, महंगाई से राहत नहीं तो सुशांत जी, प्रदर्शन को छुट्टी क्यों? ठीक है, अब मुझे- अच्छा कल राहुल गांधी भी अगर अभी प्रदर्शन करेंगे कि सिर्फ आप लोग तो करेंगे? बोलूं उनको डिटेन मत करिएगा तो वो भी करेंगे। नहीं, डिटेन करके तो छोड़ देंगे, इसमें थोड़ी वहां बैठा के रखेंगे। डिटेन होने से राहुल गांधी डिटेन क्या है, वो तो तरीका है प्रदर्शन होता है, डिटेन होता है। छुट्टी मिलेगी, राहुल गांधी कोई तानाशाह है क्या? छुट्टी मिलेगी। नहीं, सुनिए, मैं कोई राहुल गांधी तानाशाह नहीं है, कानून तोड़ेगा तो भी जीत जाएगा। देखिए एक तो ये याद रखिए। दूसरी बात एक चीज बता दूं कि आप प्रदर्शन नहीं कीजिए, आप लगातार प्रदर्शन कीजिए, और कम से कम ऐसा प्रदर्शन कीजिए कि कम से कम उसमें 2-4 लाठी वाठी पड़े, थोड़ी समझ भी आए कि प्रदर्शन किया है। सुन लो। अब तीसरी बात, मैं सुशांत केके जी छोटे में समय नहीं है, केके जी छोटे में, सृष्टि जी का ऑडियो का एक मीडिया रिपोर्ट आपको बता रहा हूं जो अभी मेरे को कहीं से संज्ञान में आया है। हाँ, इस संज्ञान में आया, मैं उसको बताना चाहता हूं कि शायद सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि यंग इंडिया में एकमात्र एम्प्लॉइज है, और वो कौन है जान रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। अब आप समझ सकते हैं कि नेशनल हेराल्ड की केस के मामले क्या होंगे। ये अभी मैं मीडिया में देखा हूं, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, मैं मीडिया का एक रिपोर्ट मैंने अभी देखा सामने कि उसमें लिखा हुआ है बड़े चैनल में कि मल्लिकार्जुन खड़गे एकमात्र जो है यंग इंडिया के एम्प्लॉइज है। अब आप समझ सकते हैं इससे। अब देखिए, ये मेरे पास फैक्ट नहीं है, लेकिन यंग इंडियन के एम्प्लॉय अगर 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो ये भी अपने आप में कमाल है कि यंग इंडियन में 80 साल के खड़गे साहब थे। खैर कोई बात नहीं, ये अलग चर्चा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। महंगाई को लेकर कांग्रेस चिंतित है, रोज सड़क पर उतरे, प्रदर्शन करे और बाकी जगहों पर भी वही कहे और करती दिखे जो वो सड़क पर करने या दिखाने की कोशिश करे।